गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पहली बार पढ़ा था हिंदी फर्स्ट में पाठ 4 प्रकृति की सुषमा, यानी हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति किसे कहते हैं? पर्यावरण, वातावरण को समझाया था ना, वह हमारी कितनी सुंदर है, ऐसी क्यों लगती है, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज करेंगे हम इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज। प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज किताब में ही फिल करनी है। सबसे पहले है आपके मौखिक प्रश्न। अंधियारा कैसे दूर होता है? तो इसका उत्तर है, जब सूरज आसमान में चमकता है तब अंधियारा दूर होता है। फिर अगला प्रश्न है, नीले पीले तारे किस तरह चमकते हैं? तो उत्तर है, नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल करके चमकते हैं। और अगला प्रश्न है, कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने वृक्षों को चूमने वाले वृक्ष कहा है और ऊंचे ऊंचे पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है। अगला प्रश्न है, हमें दुनिया कैसी लगती है? इसका उत्तर है, हमें दुनिया बहुत प्यारी और इंद्रधनुष के रंगों की तरह न्यारी दिखती है। फिर अब है लिखित प्रश्न। चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है? तो उत्तर है, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप प्यारा हो जाता है और झिलमिल तारे आसमान में चमकने लगते हैं और आसमान का रूप बहुत सुंदर दिखता है। अगला प्रश्न है, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं? तो उत्तर है, रंग बिरंगी पुष्पों से धरती का रूप सुंदर दिखता है और धरती के सुंदर रंग छलकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति सदा हंसती रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर है, प्रकृति सदा हंसती है ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि चारों ओर वृक्ष झूमते हैं, ऊंचे पहाड़ आकाश को चूमते हैं, चिड़ियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है और फूलों के खिलने से सारी पृथ्वी रंग बिरंगी सुंदर दिखती है। ऐसी सुंदरता देखकर प्रकृति भी सदा हंसती हुई दिखती है। ये तो हो गया आपके प्रश्न उत्तर जो आपको कॉपी में करना है। अब है इसकी एक्सरसाइज जो आपको किताब में ही भरनी है। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। नदियाँ बहती, झरने झड़ते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। ठीक है, ये तो हो गई कविता। और अब है सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है? तो सही उत्तर है सूर्य के। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं, किसके से प्रकट होते हैं? किसके द्वारा? यह फल फूलों से। इस कविता के लिए सबसे सही शीर्षक है, क्या रहेगा सही आपकी नज़र में? तो हमारी प्रकृति। ठीक है, अब है मूल्यप्रक प्रश्न। ये बच्चों आपको स्वयं करने हैं, अपने मन से कीजिए। आपने पाठ पढ़ा है तो उसके आधार पर अपने आप को जैसे आपको लगता है सही है वो करिए। तो आपको प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और आप क्या उपचार कर सकते हैं वो लिखने हैं। जैसे आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, फिर उनकी सेवा करनी है ना, उन्हें खाद पानी डाल कर हम उसकी रोज़ की देखभाल करनी है। इस तरह से आपको लिखने हैं। अब आते हैं आपके भाषा ज्ञान पर। इन शब्दों के लिए कविता में से दूसरा उपयुक्त शब्द खोजो और लिखो। आपने कविता पढ़ी है, उसके आधार पर ये लिखना है। जैसे सूर्य का सूरज, अंधकार अंधियारा, सरिताएं नदियाँ, सुमन का पुष्प, पेड़ का वृक्ष, कुदरत प्रकृति, हमेशा सदा, अंबर का आसमान का है। अब है सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे जैसे उदाहरण में दे रखा है, प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। उसी तरह से दूसरे में लिखना, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बत्तख पानी में तैरती हैं। ठीक है, अब ये आपको कुछ शब्द लिखने यहाँ पर अनुसार और अनुनासिक शब्द बनाकर, यानी इनकी मात्रा लगाकर आपको शब्द लिखने हैं। आप दूसरे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने से लिख दिया बंदर, घंटा, शंख। तो आप यहाँ दूसरे शब्द लिख सकते हो जो आपको समझ में आ रहा हो। इसी तरह से अनुनासिक में ऊंचे, आँख, चांद, गांव।
ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज भी आपकी पूरी हो गई है, ये आपको याद भी करने हैं।